अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेथड्स टू एलिमिनेट रिस्पांस सेट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वॉच की है तो उसमें मैंने आपको रिस्पांस सेट के बारे में बताया था और किस तरह के बायसेस हो सकते हैं, मैंने उस बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आई थिंक 5 टाइप्स के बायसेस थे जिनकी बेसिस पे हम रिस्पांस सेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम रिस्पांस सेट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रिस्पांस सेट बेसिकली हमारे जो क्वेश्चनियर है या हम किसी किस्म के भी जो रिसर्च कर रहे हैं उसके रिजल्ट को क्लटर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को डिसऑर्गेनाइज या ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रू रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा तो हमारी रिसर्च का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे मेथड्स टू एलिमिनेट रिस्पांस सेट। सबसे पहला मेथड है वो है डिज़ाइन बेस्ड मेथड। ठीक है, जिसमें आता है बैलेंस्ड एंड रिवर्स्ड स्कोर्ड आइटम्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो मतलब कह सकते हैं कि बैलेंस्ड और रिवर्स स्कोर आइटम्स वो होते हैं कि हम जिसमें मिक्स कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कीड आइटम्स को। मतलब ये कि हम अगले को चांस ही नहीं देते हैं कि वो देख सके कि भाई मैं अगर देखता हूँ कि भाई हाँ या ना। अगर हम उसे येस और नो का ऑप्शन देंगे तो फिर वो एक्विसेंस बायस में आएगा ना। ठीक है, अगर हम उसे एग्री करने वाला ऑप्शन देंगे तब ही वो एक्विसेंस पाए। तो हम वो चांसेस ही नहीं उन्हें ऐसे बंदों को दे रहे कि भाई वो बायसेस में आ सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि भाई अगर एक एग्जांपल हम देखेंगे, आई एंजॉय लार्ज गैदरिंग्स। ठीक है, पॉजिटिवली कीड है। आई ऑफन अवॉइड सोशल इवेंट्स, नेगेटिवली कीड। मतलब ये कि उससे ऑपोजिट होगी वही चीज़ पर उससे ऑपोजिट होगी। एक है समझिए कि अगर हम इंट्रोवर्टिज्म और एक्सट्रोवर्टिज्म की पर्सनैलिटी ट्रेट्स देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आ जाता है कि भाई हम गैदरिंग्स एंजॉय करते हैं या हम अवॉइड करते हैं। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव कीड आइटम्स हैं जो उनको उसने मिक्स अप कर दिया है। ठीक है, अच्छा, when both versions are including respondents' tendency to agree indiscriminately becomes apparent through inconsistency। अब हमें इसमें बायस को देखने के लिए बेसिकली वो कर रहा है या उसको अवॉइड कर रहा है, अवॉइड करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दे रहे हैं या उसको देखने के लिए कि भाई है या नहीं। अगर वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे कि अगर वो एग्री कर रहा है कि भाई हाँ आई लव सोशल गैदरिंग्स, ठीक है, तो हम उसे एक्विसेंस बायस में भी कह देंगे कि भाई ये हाँ ये एक्विसेंस बायस, क्योंकि हर चीज़ से एग्री करिए हर चीज़ को। और यहाँ उसको हम सोशल डिजायरेबिलिटी भी कह सकते हैं कि वो सोशली डिजायरेबल बनने के लिए वो कह रहा है कि येस आई लाइक सोशल गैदरिंग्स। ठीक है, रिवर्स scoring helps the evaluator flag potential response patterns that stem from bias rather than genuine differences in the trait being mirrored। अब इस रिवर्स या जो हमारे पास सॉरी बैलेंस टू रिवर्स कोर आइटम्स हैं, इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा हमारे पास पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये नोट कर सकते हैं कि भाई किस तरह ये फॉलोड पैटर्न हमें कौन से बायस में लेके जा रहा है, एक्विसेंस बायस में या सोशल। इसमें दो ही आ सकते हैं मेरे ख्याल से, एक्विसेंस बायस या सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, क्योंकि आप पॉजिटिवली और नेगेटिव दे रहे हो। अगर एक्विसेंस होगा तो वो हर चीज़ में एग्री करेगा कि हाँ भाई आई डू सोशल गैदरिंग। तो वो सोशल डिजायरेबिलिटी बाय तो वो चूज़ करेगा जिसमें उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई हम सोशली डिज़ायर आई बिकम सोशली डिज़ायर। ठीक, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस क्या वाकई में ये डिफरेंसेस इनमें मौजूद हैं या ये मतलब सिर्फ बेसिक रिस्पॉन्स पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम इनके पैटर्न्स को देख के हम ये जज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फोर्स चॉइस फॉर्मेट्स। जो पिछला था उसमें हमने इनको चॉइसेस दी थी कि भाई आपके पास पॉजिटिव है और नेगेटिव है, आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर ले। फोर्स चॉइस फॉर्मेट्स है उसमें हम उनको फोर्स करते हैं आपने इन ही चॉइसेस में से कुछ चूज करना है। ठीक है, हम उन्हें पेयर दे देते हैं दो चॉइसेस का, हम उन्हें छोटे छोटे ब्लॉक्स दे देते हैं कि भाई इसमें से ही आपने फिल करना है। ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपने ट्रू लगाना है या फॉल्स लगाना है। हम उनको उसके अलावा कोई ऑप्शन देते ही नहीं है। ठीक है,
अच्छा, इज फोर्स टू टू जो यहाँ से देखते हैं, rather than rating each statement independently, the respondent is forced to choose between items, thereby neutralizing the tendency to uniformly agree or select social desirable answer. ठीक है, अब इसमें हम दो चीजें फिर से अवॉइड कर रहे हैं, एक्विसेंस बायस, सोशल यूनिफॉर्मली एग्री करना, मतलब वो हर बात पे एग्री कर रहा है, या सोशल डिजायरेबल डिजायरेबिलिटी बायस, हम इस पे दो चीजें अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमने एक फोर्स चॉइस फॉर्मेट हमने दे दिया कि आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन चूज नहीं कर सकते. देन while the method can lower the risk of acquiescence and social desirability bias, it can also improve. अब आप जितना उनको फोर्स्ड करेंगे, मतलब अपने जो पार्टिसिपेंट है उनको कि भाई आप इतने में ही चूज कर सकते हैं, तो उतना आपकी रिजल्ट निकालना मुश्किल होगा, लेकिन आई थिंक ये वर्थ इट होगा क्योंकि आपको रिजल्ट जेन्युइन मिलेगा. ठीक है, आप चाहेंगे कि आपके रिसर्च, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी एक चीज पे, तो यू वुड लाइक के दैट द रिजल्ट दैट यू हैव फ्रॉम दैट रिसर्च विल बी जेन्युइन. ठीक है, आपका दिल होगा कि भाई अच्छा हो, बहुत बेहतर हो, मेरी आपकी कोशिश होगी कि भाई कोई भी उसमें गलती ना हो. तो आई थिंक इतनी बहुत तो मुश्किल आ भी जाए तो कोई इशू नहीं होता है. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब दूसरा जो हमारे पास है वो है प्री टेस्टिंग एंड कॉग्निटिव इंटरव्यूइंग. दिस थिंग आई लाइक. जब मैं ये तैयार कर रही थी ये लेक्चर, मुझे ये तीसरा पार्ट ज़्यादा पसंद आया था कि आप पहले ही असेसमेंट से एक मतलब प्री टेस्ट रखवा लो. ठीक है, कि देखने के लिए कि भाई वाकई कौन से जो ऐसे एमसीक्यूज होंगे या कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनमें बंदे बायसेस शो कर सकते हैं, तो आप उन्हें चेंज कर सकते हो. इवन दो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. आपको पहले सेपरेट बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर आप उनसे टेस्ट करवाओगे, फिर आप उस टेस्ट को एवेलुएट करोगे, फिर दोबारा आप रिसर्च कंडक्ट करना. इवन दो आई थिंक दिस इज वेल, क्योंकि एक आपको श्योरिटी हो जाती है कि इफ देयर इज नो मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, आई वोंट एक्सपेक्ट एनी मिस्टेक फ्रॉम द अदर साइड एज वेल. ठीक है, तो ये method I think is really good. If I would have done a research, if I would have that much approach or anything like that, मेरे ख्याल से मैं यही choose करती. I would have gone for this part. Okay, so हम पहले ही सैंपल और पार्टिसिपेंट पहले ही उनसे असेसमेंट करवाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि आप क्या सोच रहे थे इनको आंसर करने से, मतलब इन ऑप्शंस को आंसर करते वक्त आप क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या था, हाँ ये ऑप्शन इजी है, नहीं ये ऑप्शन अजीब लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. हम उनसे उनके थॉट प्रोसेसिंग पूछ सकते हैं, फिर उनके थॉट प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हम अपने जो क्वेश्चन होगा उसमें चेंजेस ला सकते हैं. Okay. The qualitative feedback reveals items that might be inadvertently encourage a response set. मतलब कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं जो कि गलती से ही बायस मतलब ला सकते हैं, कि किसी कोई इनवॉलेंटरीली वो बायस की तरफ जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन ही और शी इज मूविंग, मे बी वो अनइंटरेस्टेड हो गया किसी एक क्वेश्चन को पढ़ के, उसके लगा हाँ यार इसका तो करने का फायदा ही नहीं है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो. तो कौन से ऐसे हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक दफ़ा इस तरह की रिसर्च कंडक्ट करोगे, एक दफ़ा पहले ही प्री टेस्ट कर लोगे, तो आगे आप फर्दर जितनी रिसर्चेज कंडक्ट करोगे उसमें आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा. ठीक है, द टेस्ट कैन बी देन बी रिफाइंड और रिवर्डेड. ठीक है, आप जो फजूल आइटम्स आपको लग रहे हैं कि ऐसा लगा कि जिसकी थॉट प्रोसेसिंग की वजह से आप बायस की तरफ जा रहे हो, तो आप उनको ख़त्म कर सकते हो. ठीक है, द इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट रेदर देन द हैबिचुअल रिस्पॉन्स पैटर्न. तो फिर आपको पता चल सकता है कि वाकई ही कोई बंदा जेन्युइनली आंसर कर रहा है, या कोई हैबिचुअल पैटर्न आ रहा है, या कोई जानबूझ के कर रहा है, या कोई मतलब गलती से कर रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब ये हमारे हैं डिजाइन बेस्ड मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है. ठीक है, दीज आर 3. सबसे पहले रिवर्स कोड, देन प्री टेस्ट एंड कॉग्निटिव बायस, एंड देन द मिड वन which I forgot would be forced choice formats. Okay. Then moving on to the second part of it. दो पार्ट है. ठीक है, एक डिजाइन बेस्ड मेथड और एक स्टैटिस्टिकल एंड पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड. ठीक है, अब जो पहले मेथड जो हमने पढ़े थे वो बेसिकली प्री एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप टेस्ट को ऑफिशियली देने से पहले जो कंडक्ट करवा सकते हो कि भाई हम देखें
जो कॉग्निटिव, जैसे हमने प्री टेस्ट को जो कॉग्निटिव थिंकिंग वाला और प्री टेस्ट वाला देखा, वो प्री एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट से पहले आप करो, ये पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है। टेस्ट कराने के बाद वाले कि आप किस तरह मतलब देख सकते हो कि वाकई टेस्टिंग में जेन्युइन है या नहीं, वाकई कोई कोई बंदा वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है हम उनके तौर पर, पर्सनैलिटी टेस्ट में ऑल द थिंग्स दैट वी वांट टू मेयर वी कैन मेयर देम प्रॉपर्ली। ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगी, क्योंकि हम जब मैथमेटिकली देखते हैं तो हम फिर उनको ज़्यादा अच्छी चीज़ों से अच्छी तरह से मेयर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू you know keeping a more thought processing and all those things हम okay, moving on to the next one, which is statistical and post administration methods के ये administration के बाद वाले methods है, उसमें हम statistics involve करेंगे, ठीक है। more हम उसको लॉजिकल की तरफ लेके आने के लिए, लॉजिकल अप्रोच की तरफ लेके आने के लिए, ये हमें बिल्कुल सही श्योरिटी हो कि भाई ये हमें जेन्युइन रिस्पॉन्स मिला है। जिसमें आ जाएगा इनकॉर्पोरेटिंग वैलिडिटी स्केल्स, मतलब अब टेस्ट ही वो बनाऊं जिसमें वैलिडिटी को मेयर करने वाला सिस्टम आ जाए। मतलब वैलिडिटी स्केल्स, टेस्ट वैलिड है या नहीं, विच मीन्स के भाई टेस्ट इज supposed to mirror what it is, a test is mirroring what it is supposed to mirror, ठीक है, which is validity। ठीक है, वैलिडिटी की डेफिनेशन ये है। तो हम incorporating validity scales का मतलब ये है कि some assessment embedded with validity scales items specifically designed to indicate tendencies towards socially desirable response, और मतलब हम टेस्ट में ही वैलिडिटी स्केल डाल देंगे, क्या हम उसको देखने के लिए कि भाई इसमें किसी किस्म का कोई बायस तो नहीं आ सकता। मतलब हम टेस्ट करने से पहले ही टेस्ट को देखेंगे, ठीक है, टेस्ट का टेस्ट लेंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल letting a scale that mirrors the frequency of highly unlikely but socially approved behavior can serve as a flag for respondents score extremely well। मतलब अब ये हमने देखना है कि अगर कोई पर्सन विद सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, ठीक है, हम कह रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे पास पर्सन आए जो सोशल डिजायरेबिलिटी वाला हो, हम पास कैसे पता चलेगा कि उसको सोशल डिजायरेबिलिटी बायस है या नहीं, वो कार है या नहीं। ठीक है, तो हम उसको एक ऐसा टेस्ट देंगे जिसमें होगी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसके जो उसको सोशल डिजायरेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो हम उससे बोलेंगे कि क्या आपने कभी चैरिटी दी है, क्या आपने कभी किसी की बगैर बताए हेल्प की है। तो वो अगर सोशल डिजायरेबल हुआ तो हर बात पे यस लगा देगा, यस आई डिड दैट, यस आई डिड दैट। हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे ना, हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे उन पैटर्न्स की, और हमें फिर पता चलेगा कि हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई वो सच बोल रहा हो, शायद वाकई ही वो चैरिटी देता हो, वाकई वो किसी की इस तरह हेल्प करता हो। ठीक है, लेकिन वी आर मोर देन श्योर कि भाई वो झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह वो वैलिडिटी स्केल, हम टेस्ट की वैलिडिटी के देखिए पर्सन की वैलिडिटी को फाइंड करने के लिए हम वो वैलिडिटी स्केल उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, then we have statistical controls using latent variable model. Modern psychometric increasingly relies on the latent variable modeling, for example, using confirmatory factor analysis and item response theory. In these models, a method, factor, or response style factor is included alongside with the primary construct. This statistically partitions variance attributable to the response set away from the trait of interest. Such gives mathematically sophisticated way to partial out the bias, yielding pure mirrors to the intended characteristics। अब इसमें आ जाएंगे statistical methods, okay? अब हाँ, इसमें कह रहा है कि जो मॉडर्न साइकोमेट्रिक है वो इंक्रीजिंगली वो इस चीज़ पर रिलाई करी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड जो हमारे पास है वो हमें ज़्यादा वैलिड आंसर दे सकते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन है वो सोशल डिजायरेबल बायस की तरफ आ रहा है या कौन सा बायस की तरफ आ रहा है या वो आ ही नहीं रहा। क्योंकि एक मैथमेटिकल कंट्रोल होना, एक साइंटिफिक पर्पज होना, एक साइंटिफिक कंट्रोल होना हमारे पास, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड, हम साइंटिफिक मेथड यूज करके हम हम वैलिडिटी भी टेस्ट कर सकते हैं, हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें कौन-कौन से मॉडल्स और मेथड उसको यूज़ कर रहा है, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन अ मेथड फैक्टर और रिस्पॉन्स स्टाइल फैक्टर, ठीक है। लॉन्ग प्राइमरी कंसेप्ट, मतलब हम किसी किस्म का फैक्टर उसके साथ ऐसा ऐड कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई कोई कौन सा वो रिस्पॉन्स सेट है जो कि उन्हें मतलब हमें जेन्युइन आंसर देने से वो हटा रहा है, कि कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स सेट है जो कि जिसकी वजह से जो पर्सन है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उस फैक्टर जो मेथड फैक्टर होगा, रिस्पॉन्स स्टाइल फैक्टर, ओके, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम उसको एक किस्म का समझ लेके हम उनको रिफाइन कर लेंगे, हमें अच्छा प्योरर आंसर और प्योरर करेक्टरिस्टिक्स का हमें पता चल जाएगा। Okay, so that is it for today's lecture. ठीक है, if you want me to cover any other topics related to psychological assessment or any other psychology based subject, ठीक है, you can ask in the comment section, ठीक है। I'm trying my best here कि मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँ, ठीक है। अगर नहीं आपको तब भी समझ आ रही, you can ask me in the comment section about anything, about the topic, about the way that I should change my lectures, any suggestions of you would like. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.